नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसका शीर्षक है भारत 2050 तक कैसे विकसित होगा। मेरा नाम वर्ध है और आप फैक्ट खजना देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो टू डबल मास्क अप। As of now, one mask is not satisfactory. Also, only go out when it is very necessary and maintain social distancing because we have to win this battle now. Enjoy further video. 35 वर्षों में आप और मैं भारत में समाचार पत्रों के पाठकों की औसत आयु और जीवन प्रत्याशा को देखते हुए मृत हो जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं उस देश पर जिसके 2049 में हमारे पीछे छूटने की संभावना है। सबसे पहले आइए आशावादी लोगों को निराश करें। 2011 की एक रिपोर्ट में सिटी ग्रुप ने भविष्यवाणी की थी कि भारत 2050 से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। हमें उम्मीद है कि भारत की वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी 2010 और 2050 के बीच 40 साल की अवधि में 6.4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी। अगले 10 वर्षों में 7.2% प्रति वर्ष और 2020 और 2030 के बीच 7.7% प्रति वर्ष और 2030 और 2050 के बीच 5.2% प्रति वर्ष। नतीजतन हम उम्मीद करते हैं कि भारत 2050 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस प्रक्रिया में चीन और अमेरिका को पछाड़ देगा। यह छलांग क्रय शक्ति समता पीपीपी के संदर्भ में मैपिंग और सटीक होगी। 4 साल पहले जब हम 9% की दर से बढ़ रहे थे, मैंने मिंट लाउंज में लिखा था कि भारत की उच्च वृद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह बदलेगा, भले ही केंद्र सरकार द्वारा नीति में बदलाव किया जाए। दूसरी बात यह है कि औसत भारतीय के लिए अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार आज शुद्ध राष्ट्रीय आय लगभग 70,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। ब्रिक्स देशों में भारत की आय सबसे कम है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका औसत प्रति व्यक्ति आय अर्थात आधी से अधिक जनसंख्या मात्र 35,000 से कुछ ही अधिक है। अगली पीढ़ी में यह समूह केवल थोड़ा बेहतर होगा। दूसरा, हमारी दो प्रमुख आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याएं कश्मीर और उत्तर पूर्व है। दोनों का समाधान इस अर्थ में किया जाएगा कि वे अब हिंसक नहीं होंगे। मेरा अनुमान है कि दोनों के साथ भारत के लोकतंत्र पर जोर देने के कारण राज्यों के भीतर समझौता होगा। भारत में इन राज्यों के नागरिकों का आर्थिक प्रवास पहले से ही उनकी अलगाववादी भावना को कुंद कर रहा है। तीसरा, अभी भी सेवक होंगे। हाल ही में विश्व युद्धों के कुछ इतिहास पढ़कर मैं यह देखकर चकित रह गया कि ग्रेट ब्रिटेन की रिपोर्टों में कितनी बार नौकरों की कमी का उल्लेख आया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नौकरों की उनकी संस्कृति समाप्त हो गई क्योंकि मजदूरी बढ़ गई और आधुनिक उपकरणों ने घरेलू काम को आसान बना दिया। भारत में यह केवल मांग और आपूर्ति और केवल अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी का कार्य नहीं है, इसका संबंध निजता से भी है। अपेक्षाकृत छोटे स्थानों में हम नौकर की निरंतर उपस्थिति से सहज है और यह अगली पीढ़ी में नहीं बदलेगा। चौथा, ओनर किलिंग खत्म हो जाएगी। मीडिया ने पारंपरिक रूप से एक बंद जाति की जगह में प्रवेश किया है। हरियाणा के जाट इस चकाचौंध को महसूस कर रहे हैं। यह समाज ही है जो ओनर किलिंग करने वाले परिवारों को सम्मान देता है और जैसे जैसे मीडिया का दबाव बढ़ता गया, इस सम्मान ने अपनी चमक खो दी। पांचवा, बनिया उद्योग का दबदबा खत्म होगा। आज के उद्योगपतियों के कुछ उत्तराधिकारी ही भारत के शीर्ष अरबपतियों की सूची में बने रहेंगे। कई परिधीय समुदाय टूट जाएंगे। बिजनेस स्कूल मुट्ठी भर व्यापारिक जातियों की तुलना में पूंजी जुटाने और प्रबंधन करने की क्षमता वाले अधिक लोगों का उत्पादन करेंगे। छठा, हम अपनी पहचान में बदलाव देखेंगे। एन श्रीनिवास ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के अपने अंतिम निबंध में लिखा था कि यह मुद्रा की शुरुआत थी जिसने जाति को मारना शुरू किया। वस्तु विनिमय ने इसे सदियों तक जीवित रखा, कारीगर को अपने व्यापार में बंद कर दिया। B.R. अम्बेडकर ने महसूस किया कि शहर ही वह स्थान है जिसने जाति को खोने की इस प्रक्रिया को तेज किया। यह स्पष्ट है
कि भारतीय शहर आदिवासियों की पहचान को कमजोर करता है और तब तक कई लोगों और शायद हम में से अधिकांश लोगों द्वारा जाति को न तो समझा और न ही महसूस किया होगा। सातवां, बेहतर सार्वजनिक परिवहन के साथ हमारे शहर कम अराजक होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मध्यम वर्ग राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली होगा कि उसकी मांगे घोर गरीबों की मांगों को बदल देंगी। मध्य वर्गीय राज्य दल होंगे क्योंकि आज जाति आधारित दल है। स्कूल बेहतर होंगे जिसमें आज की तुलना में सबसे अच्छे और सबसे बुरे के बीच का अंतर कम होगा। आठवां, राजनीतिक रूप से हमने पहले ही लोकतंत्र की एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है और इसका अगला चरण हस्तांतरण होगा। यह पहले से ही स्पष्ट है कि सत्ता के ढांचे में बदलाव होगा और राज्यों के अधिक स्वायत्त होने के साथ केंद्र के पास कहने के लिए कम और कम होगा। नौवां, यदि आपके बच्चे हैं तो वे 30 के दशक के अंत में होंगे। यह संभव है कि वे आपके माता पिता की तुलना में आपसे अलग सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करेंगे क्योंकि उनकी पहुंच कहीं अधिक है जो उन्हें आकार दे रही है। यदि आपके पास किशोर है तो वे पहले से ही विकसित है और आप उनमें भविष्य के मध्यम आयु वर्ग के भारतीय की विशेषताओं का निरीक्षण कर सकते हैं। 10वां, सांस्कृतिक रूप से यह काफी खराब रहेगा। हम भारत भर में देखेंगे कि आज हमारे शहरों में क्या है। एक मध्यम वर्ग जो सही ढंग से कोई भाषा नहीं बोलता है। वे लोगों का सबसे बड़ा समूह वे होंगे जो अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में इसे ठीक से चलाने में सक्षम नहीं है। फिर से अधिकांश लोग अपनी मातृभाषा से परिचित होंगे लेकिन उसमें नियमित पाठक नहीं होंगे। दूसरी ओर उच्च संस्कृति शास्त्रीय संगीत और नृत्य को आज की तुलना में बेहतर रूप से व्यवस्थित और पोषित किया जाएगा। कई चीजें बेहतर होगी। 10वां, सांस्कृतिक रूप से यह काफी खराब रहेगा। हम भारत भर में देखेंगे कि आज हमारे शहरों में क्या है। एक मध्यम वर्ग जो सही ढंग से कोई भाषा नहीं बोलता है। वे लोगों का सबसे बड़ा समूह वे होंगे जो अंग्रेजी को अपनी पहली भाषा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में इसे ठीक से चलाने में सक्षम नहीं है। फिर से अधिकांश लोग अपनी मातृभाषा से परिचित होंगे लेकिन उसमें नियमित पाठक नहीं होंगे। दूसरी ओर उच्च संस्कृति शास्त्रीय संगीत और नृत्य को आज की तुलना में बेहतर रूप से व्यवस्थित और पोषित किया जाएगा। कई चीजें बेहतर होगी। मुझे लगता है कि प्रौद्योगिकी के कारण हम कम भ्रष्ट होंगे। दंगा करने की हमारी प्रवृत्ति हर दशक में गिर रही है और मुझे नहीं लगता कि हम अब धर्म को लेकर एक दूसरे के गले मिलेंगे। इन तरीकों से और कुछ और तरीकों से हम उस तरह के बदलावों के साक्षी होंगे जो हमने आज संभव नहीं सोचा था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें खुशी होगी। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा और आपने सीखा होगा कि 2050 तक भारत का विकास कैसे होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप हमारे डिसऑर्डर सर्वर से भी जुड़ सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है। आशा है कि आपको यह वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। नीचे टिप्पणी करना न भूले। आपका दिन शुभ हो।